नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ भारती लुधिया। ये रुक करते हैं खबर की ओर। वन मंत्री रामनिवास रावत का संबोधन सर्वाधिक बाघ मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता है। बाघों के संरक्षण के प्रयास शुरू से किया जा रहा है। सबसे पहले 1972 में बाघों की जनगणना हुई थी। 2010 से विश्व बाघ संरक्षण दिवस मनाया जाता है। पहले चीते हमारी अधिक संख्या में पाए जाते थे, लेकिन अभी चीते की प्रजाति विलुप्त हो गई। पीएम मोदी ने चीते के संरक्षण के लिए प्रयास किया। इकोसिस्टम हमारे लिए आवश्यक है। इकोसिस्टम अनबैलेंस हो रहा, वनों की संरक्षण हमारे लिए आवश्यक है। संरक्षण के क्षेत्र में काम करने वाले सभी फॉरेस्ट अधिकारियों को, फॉरेस्ट फील्ड मैदान में काम करने वाले सभी फॉरेस्ट कर्मियों को अपनी ओर से बधाई देता हूं और हार्दिक धन्यवाद भी देता हूं कि सभी परिस्थितियों को सह करके कभी कभी मनुष्यों से भी, कभी कभी आसपास बसने वाले लोगों से भी विवाद की स्थितियां पैदा होती हैं। कभी कभी कई परिस्थितियां और सामने वन कटाई का भी विरोध का सामना करना पड़ता है। उसे रोकने के लिए ये सारी परिस्थितियों का सामना करते हुए अपने वन्य जीवों के संरक्षण में फॉरेस्ट के सभी लोग लगे हुए हैं। इसके लिए मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद देता हूं। साथ ही मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध भी करूंगा कि हम पारिस्थितिक इकोलॉजिकल सिस्टम, पारिस्थितिक तंत्र के बारे में ज्यादा प्रचार प्रसार नहीं होता, ज्यादा लोग समझ नहीं पाते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र हमारे लिए क्यों आवश्यक है, इकोसिस्टम हमारे लिए क्यों आवश्यक है। अगर एक भी चीज इस प्रकृति से विलुप्त होगी तो सारा का सारा वातावरण इम्बैलेंस हो जाएगा और इम्बैलेंस होने के साथ साथ सारी परिस्थितियां बदलती चली जाएंगी। इसलिए बहुत आवश्यक समझता हूं मैं कि पारिस्थितिकी तंत्र का विषय शिक्षा के क्षेत्र में रखा जाए, जिससे लोगों को समझ आए कि हमारे लिए वन क्यों जरूरी है, हमारे लिए वन्य जीव क्यों जरूरी है। परिस्थितिक पूरे सिस्टम को संरक्षित करने का काम आवश्यक है। अगर पूरा सिस्टम संरक्षित नहीं रहा तो हमारा मानव का जीवन भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जिस तरह से पहले में और आज में अंतर है, मानव पहले जितना स्वस्थ हुआ करता था आज उतना स्वस्थ नहीं रह पाता है। यही कारण है कि इकोसिस्टम इम्बैलेंस होता जा रहा है, वनों की संख्या कम होती जा रही है। वन भी हमारे लिए, जिस तरह से वायु हमारे लिए जीवन के लिए आवश्यक है, उसी तरह से पूरे सिस्टम के समस्त जीव हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक हैं। आज बाघ संरक्षण दिवस पर आप लोग, विश्व बाघ संरक्षण दिवस पर आप सब लोग बैठे हैं और बाघों के संरक्षण में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान रहा है। इसके लिए मैं सभी को पुनः अपनी ओर से बधाई देता हूं और धन्यवाद देता हूं और मैं विश्वास भी दिलाता हूं कि बाघों के, वन्य जीवों के संरक्षण में जितना हमसे हो सकेगा ज्यादा से ज्यादा संरक्षण करने में सभी लोग सहयोग करेंगे। आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश विदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस। नमस्कार।